वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो दो आज प्रमुख चर्चाओं का केंद्र बिंदु है। पहला तो ये कि क्या राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग होगी, ये अवश्यंभावी है या नहीं, यानी 11 कैंडिडेट दोनों खेमे से उतरेंगे, अगर 12वां उतरता है तो वोटिंग होगी। क्या ऐसी संभावना है कि 8 और 3 हो, या फिर 8 और 4 लड़ेंगे, ये हो सकता है। दूसरा, कुछ नामों को लेकर सपा में भी चर्चा है और बीजेपी कैंप में भी चर्चा है, आपने क्या सुना? देखिए, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि चुनाव नहीं होंगे, ज़्यादातर निर्विरोध होगा मामला, क्योंकि चुनाव कोई कराना नहीं चाहता। चुनाव होगा तो क्रॉस वोटिंग होगी, विधायक टूटेंगे, कोई रिस्क लेने वाला नहीं है। अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन आने वाला है, फिर उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले एक विधान परिषद का भी चुनाव होगा। तो ये तोड़ फोड़ से अच्छा है कि सेफ रास्ता ढूंढा जाए। ये सब लोग लाज बचाने की रणनीति है। बात ये आई कि अगर समाजवादी पार्टी 3 लड़ाती है और भाजपा 8 लड़ाती है तो फिर चुनाव कहाँ होगा। और ये जो कह रहे हैं कि 4 लड़ाओ, इनके पास प्रस्तावक तक तो है नहीं, ये कहाँ से लड़ा लेंगे। किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 8 है, कौन जाएगा लड़ाने। तो ये तो 10 विधायक तो चाहिए ना कम से कम राज्यसभा के एक मेंबर को खड़ा करने के लिए, वो तो आना चाहिए, और उसके बाद तब होगा चुनाव। दूसरी बात ये है कि नाम जो चर्चा में है, एक नाम चर्चा में है कि बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम। बीजेपी कहती है कि एक व्यक्ति एक पद, उनके बेटे को मंत्री बनाए हुए हैं। संजय सेठ भी हैं, वो पहले से हैं, सुरेंद्र नागर, शिव प्रताप शुक्ला, तमाम सारे वो लोग। इधर सुखराम यादव जो सपा से थे, वो कुछ दिन से सब भाजपा में अपना पुस्तक भेंट कर रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ, वहाँ उनका मामला फिट होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के 3 नामों पर पहले चर्चा कर ली जाए जी। चर्चा ये है कि अगर जावेद अली खां, जो पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे हैं, मुरादाबाद से हैं, वो जा सकते हैं। कपिल सिब्बल का नाम आपने बताया, नाम चल रहा है। उसके बाद ये जैन चौधरी वाला क्या कनेक्शन है जी? जैन चौधरी वाला क्या कनेक्शन है? ब्रजेश जी, जैन चौधरी राज्यसभा जाएंगे, चाहे सपा भेजे चाहे भाजपा, वो जाएंगे जरूर। अब ये तय कर ले कि उसको किसे भेजना है जैन चौधरी को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल तक ये साफ हो जाएगा। मतलब ये जिद है कि जाएंगे? हाँ, जाएंगे, चाहे साइकिल पे जाएं, चाहे कमल के फूल पे जाएं, और कल शाम तक ये साफ हो जाएगा। तो बड़ी गंभीर बात बता रहे हैं हम तो। हाँ, लेकिन उससे पहले तीसरा नाम समाजवादी पार्टी में डिम्पल यादव, चौथा नाम आलोक रंजन, 5वां नाम सहारनपुर से इमरान मसूद। ये 5 नामों में से 3 नाम कोई राज्यसभा का समाजवादी पार्टी मेंबर हो सकता है। ये नाम चर्चा में है। अब जैन चौधरी की बात आई। जैन चौधरी के पास न इतनी लॉबिंग है, न इतना विधायक है कि वो अकेले आके नामांकन कर दें, लेकिन हवाई अड्डे पे लोगों की निगाह लगी हुई है, और वो कल शाम तक या परसों अगर आ जाएं तो ये मान लीजिएगा कि उनका मामला सेट हो गया, और वो आएंगे जरूर, क्योंकि अब बड़ी गहरी बात खोज के लाए हैं वीरेंद्र जी आप। हाँ, अब ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में वो है नहीं। पार्टी को चलाना है और चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाना है। और ये जो पांडे जी ऐठे आज बैठे हैं वो कपिल सिब्बल को लेके, इनका क्या है? पांडे जी के पास कुछ बचा नहीं, इनके यहाँ तो भाई कपिल सिब्बल सपा में चले जाएंगे, वो सपा के सांसद माने जाएंगे। अच्छा, इनके भी माने जाएंगे?
वो सपा के जब उनके नामांकन से जाएंगे तो कहाँ इनके माने। ओहो। और इनके यहाँ प्रमोद तिवारी को लेके तमाम लोगों ने बातें कही, लेकिन उनका भी कहीं मामला अभी इधर उधर दिख नहीं रहा है। वो जैसे प्रेम से मिलते रहे लोगों से वैसे मिलते रहेंगे। अभी सीट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। अब 2 विधायक में कौन सी सीट मिल जाएगी इनको? और उसके बाद मायावती की पार्टी आती है, सतीश मिश्रा, अशोक सिद्धार्थ। उसके बाद बसपा राज्यसभा में कहाँ इक्का दुक्का बचेगी, वहाँ भी उसका मामला खत्म है। जी। सबसे ज़्यादा नुकसान तो बसपा को हो रहा है। देखिए बीजेपी पे आइए, बीजेपी के पास सीटें ज़्यादा है। वो चाहे तो नरेश अग्रवाल को भेजे, चाहे सुखराम को भेजे, चाहे किसी नए आदमी को भेजे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये रहती है जी कि जो ज्वाइनिंग कमेटी का मेंबर था वो विधायक और मंत्री, और जो अध्यक्ष था गुरु गुण रह गए चेला शक्कर, और अध्यक्ष का अभी तक कोई ठिकाना नहीं बना। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कुछ है? अब वो बातें चल रही हैं, आ जाए तो जानिए, क्योंकि बीजेपी में जिसका नाम चलता है उसको कुछ मिल नहीं पाता। उसका ये पक्का जरूर कट है। जाता है। हाँ, ये जरूर है कि लक्ष्मीकांत एक सरल नेता है, सादे सीधे साधे नेता हैं। इतिहास गवाह रहा है कि जो चालाक हो, धोखेबाज हो, वो सियासत में सफल होता है, लेकिन वो जमीर बेचकर जो ओहदे पाते हैं वो पब्लिक लीडर नहीं होते। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पब्लिक लीडर हैं, जो जमीर नहीं बेचेंगे, पद मिले या ना मिले पार्टी के साथ रहेंगे। अरे अब कुछ मिल रहा होगा तो आप इतनी तारीफ कर दोगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा। अब नहीं, उनको हम कुछ, लोगों ने अब तो उनको कुछ मिल जाने दो। हम लोगों ने उनको देखा है उत्तर प्रदेश में, वो जी। भाजपा के बहुत जुझारू अध्यक्षों में रहे हैं, और उनके गवाह जुझारूपन के यहाँ पैनल में भी बैठे हमारे एक साथी, जी। वो भी हैं। लेकिन अब चूंकि वो दूसरी पार्टी में हैं तो अब उस पर ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा, एक और असमंजस है, वो दूर कर दीजिए, फिर आप अपना साहित्य पेश करिएगा। राजा भैया और उनकी पार्टी क्या करेगी बीजेपी के साथ? राजा भैया तो अगर चुनाव होता तो बीजेपी के साथ जाएंगे, अखिलेश के साथ जाने का कोई अवसर नहीं है। वो कोई सांसद उनको लड़ाना नहीं है राज्यसभा में, न उनके पास विधायक है। वो अपना एक एमएलसी जिता ले गए प्रतापगढ़ में। तो भाई जितना वहाँ डोरी ढील दी गई थी, तो यहाँ उसके बदले में एक बार थोड़ा कुछ देना भी पड़ेगा अगर वक्त आएगा। तो राजा बीजेपी के खिलाफ कहाँ जाएंगे? और 2 ही तो विधायक हैं, क्या करेंगे उनको लेके? बहरहाल ब्रजेश जी, साहित्य संजय बताइए। सेठ, सुरेंद्र नागर, शिव प्रताप शुक्ला, इन सब की किस्मत की चाबी, इनकी किस्मत चमकी हुई है, ताला खुला हुआ है। लोग देखिए, चुनाव कोई चाहता नहीं हो, और चुनाव होगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये होंगे सब निर्विरोध, और बाद में सब हवा हवाई रह जाएगा। बस जिसकी किस्मत खुल जाए वही समझ लिए भाग्यशाली है। करेक्ट है। और अपने यहाँ कहा जाता है कि जब परछाई कद से बड़ी हो जाए और बातें औकात से ज़्यादा बड़ी हो जाएं, तब समझ लीजिए कि आपका सूरज डूबने वाला है। ये सियासत में भी है, जो छोटा दल है, जो बड़ा दल है, जिसके पास हइये नहीं है वो प्रत्याशी कहाँ लड़ाएगा। आज अखिलेश यादव को अपनी पार्टी चलानी है, वो अपने 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारेंगे। वो किसी सहयोगी के लिए सीट क्यों छोड़ेंगे? जैसे बीजेपी के पास है, वो अपना निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक करेगी। वो कहो कि उस निषाद पार्टी भेजे लगे, अपना दल को भेजे लगे, वो क्यों भेजेगी? बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि मुझे हर किसी को अपना बनाने का हुनर आता है, तभी मेरे बदन पर हर रोज एक नया घाव नजर आता है, और खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है उम्र का पानी, और वक्त की बरसात है कि थमने का नाम नहीं लेती है। तो जो सत्ता में बैठे हैं, जो बहुमत में हैं, वो हमेशा नहीं रहेंगे, वो अधिकतम फायदा उठाएंगे। लेकिन ये बात सच है
कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नसाए दौलत, ये सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। अब मायावती से बेहतर एग्जाम्पल इस आपके शेर का और क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद दुबे जी